आज यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रज़ा परवेज़ श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल में विगत कई सालों से कार्यरत हूँ। आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, इसमें हमेशा हमारा योगदान रहता है। आज यहाँ पे हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये एक फसल प्रदर्शन है। फसल प्रदर्शन में हम लोग आप लोगों को एक साथ जमा करते हैं, जहाँ पे हमारा फसल लगा होता है वहीं पे आप लोगों को एकत्रित करते हैं और फसल पे हम लोग चर्चा करते हैं, विशेष रूप से बात करते हैं, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी कंपनी श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल विगत लगभग 70 सालों से क्षेत्र में आपके बीच काम कर रही है। पहले श्री राम का सिर्फ यूरिया आता था, इसका अपना यूरिया का प्लांट है कोटा राजस्थान में। हमारी कंपनी का श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का बीज भी आता है, दवा भी आता है, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स भी आता है। बीज में हम लोगों का सारा रेंज आता है और अपना इस श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का R&D बेस्ड है। ये इसका अपना R&D है। हम लोगों का सीड में अपना R&D है, बीज में हम लोगों का स्पेशल न्यूट्रिएंट्स में अपना R&D है, जो हम लोग अपने ही R&D में रिसर्च करके आपके बीच लाते हैं। और इसी का एक निकाला हुआ R&D का रिसर्च जो आपके यहाँ लगा हुआ है, हमारा श्री राम का सुपर 4466। इस बार का मौसम देख लीजिए कि बारिश नहीं हुई ठीक से, जितना बरसात चाहिए उतना बरसात नहीं हुआ। तो इस प्रकृति के मौसम का मिजाज जो बदलता रहता है, कभी बारिश हो जाएगा, कभी धूप होगा, कभी आंधी तूफान, कभी टेम्परेचर पूरा डाउन, कभी टेम्परेचर एक बैग बढ़ जाता है। इसको देखते हुए हमारे R&D के लोग जो हैं वो काम करते हैं। मध्यम अवधि में जो हमारा ये प्रजाति श्री राम सुपर 4466 लगा हुआ है, अब देख ले कि बारिश इस बार नहीं हुई, किसान बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनका फसल अभी बाली भी नहीं निकला है और हमारा 4466 तैयार है। 2-4-5 दिन में कट के वो किसान के घर चला आएगा। आज हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, श्री राम का जो सुपर 4466 इस प्रजाति के बारे में हम आपसे विस्तृत बात करेंगे। आप जब बीज खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो सबसे पहले विक्रेता से आपके मन में जो सवाल होता है पूछने का, 6 मुख्य बातें होती है, या हमारे जो फील्ड के प्रतिनिधि हमारे जो होते हैं, जो आपके पास आते हैं सीजन के पहले आपको बताने के लिए, आप उनसे जो मुख्य 5-6 बातें पूछते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारा श्री राम सुपर 4466 के मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति का मिजाज कोई नहीं जानता है, कब बारिश हो कब नहीं हो। ये जो हमारा प्रजाति है, पकने की अवधि 123 से 128 दिन, ये मध्यम अवधि की प्रजाति है, लंबे अवधि की प्रजाति नहीं है। इस बार जिस खेत में भी लंबे अवधि की प्रजाति लगी है, अभी उसका बाल नहीं आया है। अगला फसल कब लगेगा वो चिंता एक अलग आपको सता रहा होगा, ये फसल भी आपका नहीं हुआ। मध्यम अवधि जो हमारा श्री राम सुपर 4466 है, ये लगाने से आपको फायदा होता है, सही समय पे आपका फसल तैयार हो जाता है। अगर थोड़ी बारिश कम भी होती है तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, आप थोड़ा बहुत पानी देकर फसल तैयार कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा श्री राम सुपर 4466 का खासियत है वो ये है, मध्यम मोटे व वजनदार दाने। बहुत मोटा भी नहीं है कि आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, आपका मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू भी इसका मध्यम मोटा दाना होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे, लंबी गुच्छेदार बालियाँ। लंबी गुच्छेदार बालियाँ होने से क्या फ़ायदा होता है किसानों का? पैदावार बढ़ेगा। जैसा अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये हमारा श्री राम सुपर 4466 है और ये अन्य प्रजाति है। इसका गुच्छा देख लें और इसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ रही है। ये देखो 31 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यहीं पे ये अन्य प्रजाति जो लगे हैं इसकी लंबाई आ रही है 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ रही है। तो इसकी लंबी और गुच्छेदार बालियां होती हैं, जिसकी वजह से इसका पैदावार बढ़ता है। इसमें कल्ले की संख्या अधिक होती है। कल्ले की संख्या जब आप अन्य प्रजाति से तुलना करते हैं तो 12 से 14 श्री राम सुपर 4466 में कल्लों की संख्या होती है, जबकि अन्य प्रजाति में 8 से 10 कल्ले की संख्या होती है। तो 4 कल्ले की संख्या मतलब के का अंतर होता है। आप अगर एक बाली में दाने की संख्या काउंट करेंगे तो एक बाली में दाने की संख्या 275 से 280 होता है श्री राम के सुपर 4466 में, जबकि अन्य प्रजाति जो अभी हम लोगों ने काउंट किया उसमें 210 से 215 दाने की संख्या एक बाली में।
और यहाँ पे भी हमने आपको लगाकर दिखा दिया है। श्रीराम सुपर 4466 है और इधर आप देखेंगे तो ये अन्य प्रजाति है। अब मैं आता हूँ चौथे पॉइंट पे। अन्य प्रजातियों की तुलना में पानी की आवश्यकता कम। क्यों पानी की आवश्यकता कम होती है? इसलिए कि ये मध्यम अवधि का है, 123 से 128 दिन में तैयार हो जाता है, इसलिए इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर यही लंबे अवधि का होता तो इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती। अब हमारा रोगों के प्रति सहनशील, किसी भी तरह का अभी फसल तैयार है, किसी तरह का आपको श्रीराम के सुपर 4466 में कोई बीमारी नहीं लगा हुआ है, रोग से ग्रसित नहीं है, फसल अपने आप में तंदुरुस्त है। जबकि यहीं पे अन्य प्रजाति लगा है, उसमें कई तरह की बीमारी का प्रकोप हो गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इसमें रोगों के सहने की क्षमता भी है। अब आता है हमारे खाने में कैसा है ये। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि हमने तो धान उपजा लिया, हमारा पैदावार बहुत अच्छा हो गया, हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये खाने में कैसा होता है? तो खाने की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसका जो माइलेज है, वो उसका जो स्कोर है वो इसका ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो चावल है वो चावल सड़ता नहीं है, इसके अंदर चिपचिपापन नहीं आता है, थोड़ी देर अगर बनकर रह गया तो इसके अंदर गंध नहीं आता है, इसलिए इसका चावल भी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो हम आज यहाँ पे आप लोगों को श्रीराम सुपर 4466 की जो मुख्य विशेषता है उसको बताने के लिए एकत्रित किए हैं। हमारा पैदावार अधिक होता है, हम बहुत बोल रहे हैं कि हमारा पैदावार अधिक होता है, आप भी इसका कैलकुलेशन करें। अगर आप ओवरऑल अगर हम और जब एक बाली में दाने की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बियान काउंट कर लेते हैं, उसको जब हम एकड़ में कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम 15 से 20% आपका पैदावार बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका 15 से 20% पैदावार बढ़ जाता है तो आपका पैदावार प्रति एकड़ अगर हम लोग बात करें तो 2 से 3 क्विंटल पैदावार आपका बढ़ जाएगा। और जब आपका 2 से 3 क्विंटल पैदावार बढ़ गया तो आज जो मार्केट वैल्यू है धान का वो 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 6000 से 6500 रुपया आपका प्रति एकड़ फायदा होता है। तो किसानों को ये ज़रूर चाहिए कि हम जो फसल देख रहे हैं या जो फसल लगाए हैं उसको लगाने से हमें प्रॉफिट में, पैसे में क्या फ़ायदा हुआ, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा श्रीराम सुपर 4466 के बारे में बताना था। आप श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल को बहुत अच्छे से जानते हैं। श्रीराम का एक ब्रांड है, चाहे वो जिस प्रोडक्ट से आप श्रीराम के प्रोडक्ट को जानते हो, किसानों की पहली पसंद अगर कोई है तो वो है श्रीराम। काउंटर पे जाते हैं, श्रीराम का सुपर गेहूं है, श्रीराम का धान है, श्रीराम का मक्का है, श्रीराम का हमको जिंक दीजिएगा, श्रीराम का हमको दवा दीजिए। तो ये पहली पसंद बन चुकी है किसानों की। इसको देखते हुए कंपनी आप लोगों को जागरूक करने के लिए श्रीराम की असली और नकली की पहचान आपको बताना चाहती है कि आपको ये पता रहे कि आप जब खरीदने जाएं दुकान पे तो दुकानदार आपको गलत चीज़ ना दे दे। तो 4 बातों पे ध्यान दें। श्रीराम का असली और नकली की पहचान 4 तरह की पहचान है। सबसे पहला पहचान जो श्रीराम को असली और नकली का पहचानने का है, किसी भी पैकेट को जब आप खरीदते हैं तो उसमें देखेंगे ऊपर और नीचे का जो पट्टी होता है वो सफ़ेद होता है, उजला होता है। आप समझ लीजिए कि यह श्रीराम का असली है। ऊपर का पट्टी और नीचे का पट्टी आपको सफ़ेद देखने को मिलेगा। दूसरा पहचान श्रीराम का है, ये गेहूं के बाली का निशान देखने को मिल रहा है। ये गेहूं के बाली का निशान श्रीराम के असली का प्रतीक है, पहचान है। इसका जो ये बाली है ये 2 भाग में बटा होगा। नीचे वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा आधा वो सफ़ेद में होगा और नीचे वाला जो आधा पोर्शन होगा वो पैकेट का कलर जिस कलर में भी हो उस कलर पे आधा आएगा। तीसरा जो पहचान है, जितना भी आप पैकेट खरीदेंगे श्रीराम का सबके ऊपर, बाली के ऊपर आप देखेंगे श्रीराम लिखा होगा। और जो अंत में चौथा पहचान है, नीचे वाला जो सफ़ेद पट्टी है, इस सफ़ेद पट्टी पे श्रीराम का जो लोगो है DCM श्रीराम लिखा हुआ, ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से श्रीराम का बीज असली है या नहीं है ये पहचानने के लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो श्रीराम का प्रोडक्ट ख़रीदा है ये असली है या नकली है। अब मैं चाहूँगा कि अभी हमने जो 4466 से रिलेटेड आपको जितनी भी बातें बताई है, आपके मन में जो भी सवाल हो, जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर हमसे पूछें। मैं यहाँ पर हूँ, आपको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। क्या इसमें हरदा चतरा रोग आता है? श्रीराम सुपर 4466 हमारी ऐसी प्रजाति है जिसको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है कि इसमें जो बीमारी आपके यहाँ लगती है वो हरदा और चतरा,
ये दोनों बीमारी के प्रति ये सहनशील है, इसमें इस तरह के बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है। एक कितने दिन का धान है? हमारा श्रीराम सुपर 4466 है, ये 123 से 128 दिन में तैयार हो जाता है। मध्यम अवधि की प्रजाति है, यानी अगर बारिश नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी प्रकृति आपका साथ दे देता है, थोड़ा बहुत भी बारिश हो जाता है, तो ये धान आपका सक्षम हो जाएगा, ये पैदावार आपके घर में आ जाएगा। इसका चावल खाने में कैसा होता है? हम लोग धान तो उपजा लेते हैं, पैदावार हमारा बहुत अच्छा हो गया, हम पैदावार से संतुष्ट हैं, लेकिन खाने में कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये मध्यम मोटा होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। ये डॉक्टर साहब श्रीराम सुपर 4466 जो धान है जिसके बारे में आप बताए हैं, उसमें कल्ले की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 4466 में 12 से 14 कल्ले की संख्या होती है, जो आपके पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करता है, मदद करता है। 44-66 का उपज क्या है प्रति एकड़ से? देखिए, पैदावार अधिक होने का जो कुछ प्रक्रिया है उस पर जब हम गौर करते हैं, किसी भी फसल में, धान के फसल में अगर कल्ले की संख्या अधिक है, अगर एक बाली में दाने की संख्या अधिक है अन्य प्रजाति से, तो ऑटोमेटिक है कि इसका पैदावार बढ़ जाता है। ये 24 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ श्रीराम सुपर 4466 का पैदावार आ रहा है। हम अब चाहेंगे कि आप लोगों से आग्रह करेंगे कि सामने हमारा श्रीराम सुपर 4466 लगा है, हम लोग फील्ड पे चलेंगे और फील्ड पे जितनी भी बात हमने बताई है यहाँ पर फील्ड पे चलकर हम लोग देखेंगे और वहीं पे बात करेंगे। इसी चंद सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप यहाँ देख रहे हैं पकने की अवधि 123 से 128 दिन। आप देखिए हमारा फसल तैयार है, अभी इसको लगा हुआ कितना दिन हुआ? 124 दिन हुआ है, 124 दिन हुआ है और 2 दिन में कट जाएगा। यानी जो समय कंपनी दे रही है 123 से 28 दिन, उस बीच में ये फसल हमारा कट जा रहा है। लंबी गुच्छेदार बालियाँ, लंबी गुच्छेदार बालियाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी और गुच्छेदार भी है। लंबी और गुच्छेदार बालियाँ होने से क्या होता है? पैदावार बढ़ता है। एक बाली में दाने की संख्या अभी हम लोगों ने काउंट किया 275 से 280 है, तो लंबी और गुच्छेदार बालियाँ होती है तो पैदावार बढ़ता है। रोगों के प्रति सहनशील, आपको जो ये दिखा रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहा है बाली, किसी में भी रोग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जो बीमारी लगता है हरदिया और चतरा, उस बीमारी का इस फसल पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं है, कोई प्रकोप नहीं है। आप देख रहे हैं मध्यम मोटे व वजनदार दाने, ये आपको सामने देखने को मिल रहा है कि इसका दाना जो है मध्यम मोटा है, ज़्यादा मोटा नहीं, और इसके अंदर वजन भी होता है। आप देख रहे हैं अन्य प्रजाति की तुलना में पानी की आवश्यकता कम। क्यों कम लगती है? कि ये मध्यम अवधि में तैयार हो जाता है, 123 से 28 दिन में तैयार हो जाता है। पानी इस बार कम बरसा, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा, फिर भी देखिए ये श्रीराम सुपर 4466 तैयार हो गया। इसलिए बोलते हैं कि इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है अन्य प्रजाति की तुलना में। आप देख रहे हैं खाने में स्वादिष्ट होता है श्रीराम सुपर 4466। इसमें एमाइलोज का जो स्कोर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका दाना चिपकता नहीं है, इसमें लसलसापन नहीं होता है। थोड़ी देर तक भी अगर चावल बनकर रह जाता है तो कोई परेशानी नहीं होता है, खाने में ये स्वादिष्ट होता है। मैं 4466 धान लगाए हैं, 15-20 दिन पहले हो गया है, और उसके बाद कल्ला इसमें 12 से 14 फुटा है। वर्षा फूटने के समय 2 दिन वर्षा भी हो गई है, लेकिन देखते हैं खखरी थोड़ा कम है। इसमें बीमारियों का इसमें कोई अथी नहीं है, कोई को हम फंगिसाइड वगैरह नहीं दिए हैं। दाना तो मीडियम में है, माने खाने लायक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। हमको लग रहा है कि 1.5 महीने से 2 महीने इकट्ठा चल जाएगा या 2 महीने जा सकता है। श्रीराम सुपर 4466 धान लाकर हम बहुत खुश हैं। किसान भाइयों को सलाह दे रहे हैं कि लगाइए आप लोग भी। ये धान 4466 श्रीराम का जो है करीब 4 बीघे मैंने धान लगाया है। इसमें 10 से 12 14 कल्ले होते हैं, और ये पानी में भी बरसात में अगर जिस समय फूटता धान बाती होता है फूल, उस समय पानी में भी पड़ने पर ये धान है जो कि जिसमें खखरी नाम का बहुत नए के बराबर होता है, लेकिन इसमें कभी हमने कोई भी कीटनाशक यूज अभी तक नहीं किया है, फिर भी दाने बहुत अच्छे हैं। पानी की आवश्यकता कम होती है क्योंकि कम दिन में होता भी है। ये है जो कि एकदम मुलायम और खाने में मीठा लगता है चावल। 19 जुलाई को मैंने इसका बिचड़ा बोया था, और आज मैं 19 तारीख को ही आज मेरा धान कट रहा है। ये पूरे 120 दिन में मैंने धान काट लिया। अगला जो फसल होगा मेरा फिर आगात फसल होगा। अगले जो दूसरी धान है वो 50 केजी से 60 केजी के लगभग आता है, तो इसमें जो कि 50 से
60 केजी से ऊपर ही जाता है, लेकिन नीचे नहीं होता है। किसान से मेरा अनुरोध है कि आप ये धान लगा सकते हैं, लगाइए और इसको देखिए। मैं 4466 धान लगाया हूँ। उसका उपज बहुत अच्छा है, कम समय में पक जाती है और इसका चावल भी खाने में बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। हमने एक बाली के दाना गिना है, 270 से 80 दाना है। मध्यम मोटा वजनदार है, दाना भरपूर होते हैं, खखरी नाम का चीज़ नहीं है। और तीसरा, खाद का भी कम इसमें लगता है और बयान में भी बहुत अच्छा पौधा करती है। आगे के लिए रबी का समय भी बहुत अच्छा पकड़ा जाएगा। श्री राम 4466 लगाकर हम बहुत खुश हैं और अन्य भाइयों किसानों से बोलते हैं कि इसको लगाइए। मैं ये श्री राम सुपर 4466 धान तकरीबन 8 साल से बेच रहा हूँ। कहीं से भी आज तक के कोई शिकायत, किसी प्रकार की कोई बर बीमारी या फिर फुटान वगैरह, चतरा वगैरह किसी चीज़ का कोई शिकायत नहीं आता है। श्री राम सुपर 4466 धान में हर प्रकार की खूबियाँ हैं। बालियाँ भी अच्छी होती है, फुटान भी अच्छे होते हैं, पैदावार भी अच्छा होता है, कम समय में तैयार होता है, जिससे कि अगला फसल समय से होता है। इसमें हर प्रकार से किसानों को फ़ायदा है, इसीलिए हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि इसका यूज कीजिए और अपने खेतों में इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको।